नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। दोस्तों, आज से 600 साल पहले लिखी हुई मालिका ग्रंथ में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप गूगल में किसी टॉपिक के बारे में सर्च करोगे तभी वो आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सही ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष के साधु संत कितने उच्च कोटि के थे और उनका ज्ञान का स्तर कहाँ पर था। 1000 सालों के बाद क्या होगा उन्हें पहले ही पता चल जाता था। जैसे कि महर्षि वेद व्यास महाभारत होने से पहले, भगवान कृष्ण के आने से पहले वो संपूर्ण महाभारत लिख चुके थे। और एक महर्षि थे महर्षि वाल्मीकि, जो कि भगवान राम के आने से पहले वो संपूर्ण रामायण लिख चुके थे। इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष के जो साधु संत थे वो कितने दिव्यात्मा थे और उनकी सूझ, उनकी पहुंच कहां तक थी। वास्तव में हम अपना सनातन धर्म को भूल रहे हैं और जो पाश्चात्य सभ्यता है उसे अपना रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमारा पतन हो रहा है। लेकिन महापुरुष ने कहा है, श्री अच्युतानंद महापुरुष और पंच सखाओं ने कहा है कि एक दिन आएगा जब कि सनातन धर्म का जो ध्वजा है वो सबके ऊपर होगा। पूरे विश्व में जितने भी छोटे बड़े कंट्री है वो भारत को अपना आध्यात्मिक गुरु मानेंगे और भारत के अधीनत्व स्वीकार करेंगे। पंच सखा में अन्यतम महापुरुष श्री शिशु अनंत जी एक पंक्ति में कहा है, कंदुक खेलरु लीला आरंभिव सुणरे बारंग तुही जम्बूदीप मध्य सनातन धर्म स्थापिबे सेभावग्राहे। इसका मतलब महापुरुष अपनी शिष्य, अपनी प्रिय शिष्य बारंग से कह रहे हैं कि हे बारंग, तुम देखना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान इस सनातन धर्म को पूरा विश्व में स्थापन करेंगे और इसकी शुरुआत कंदुक खेल से शुरुआत होगी। कंदुक खेल क्या होता है? जो आजकल हम क्रिकेट कहते हैं, उसी क्रिकेट खेल को महापुरुष ने कंदुक कहा है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, कंदुक खेल अर्थात क्रिकेट खेल से भगवान अपनी लीलाओं का विस्तार करेंगे और ये लीला संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त हो जाएगा। महापुरुष सिर्फ उड़ीसा और भारत के बारे में नहीं कहा, उन्होंने संपूर्ण विश्व के बारे में कहा है। संपूर्ण विश्व में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूसिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्री के नाम मालिका में लिखा हुआ है। इन सभी देशों के हालात आगे चलकर क्या होगा, जैसे कि इन देशों की राजनैतिक और आर्थिक परिस्थिति आगे चलकर क्या होगा, उसके बारे में महापुरुष मालिका शास्त्र में उल्लेख की है। एक बात सुनकर आप लोगों को हैरानी होगी कि महापुरुष अमेरिका को कटा हुआ सर का देश कहा है और इसे इसलिए कहा है, इसके पीछे एक कहानी है। एक कहानी शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। द्वापर युग में एक बहुत बड़ा योद्धा थे जिनका नाम था बेलालसेन, और वो महाबली भीम का ग्रैंडसन थे और घटोत्कच का पुत्र थे। उनके पास कुछ ऐसे दिव्यास्त्र थे, अगर वो चाहते तो पलक झपकते ही संपूर्ण महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने छल से उनका सर से धड़ को अलग कर दिया। बेलालसेन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके सर को किसी ऊंची जगह पर रख दिया और उनके धड़ को किसी और जगह पर रख दिया। मालिका के अनुसार उनका जो कटा हुआ सर वो अमेरिका में कहीं रखा हुआ है और इसलिए अमेरिका को कटा हुआ सर का देश कहा जाता है। मालिका में अमेरिका के बारे में ऐसा कहा गया है कि उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा इधर उधर होता रहता है। इसके बाद मालिका में चाइना के बारे में भी कुछ कहा गया है। भूरिश्रवा चीन देशे जन्म लभिछि असुर अंशेल जाई फूल पाग बांधिव सेहु हरसे। द्वापर युग में जो भूरिश्रवा थे उनका पगड़ी बांधते बांधते महाभारत युद्ध खत्म हो गया। नहीं तो उन्हें भगवान महादेव से कुछ ऐसा वरदान मिला था कि वो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को भी परास्त कर सकते थे। 18 दिन बीत गया, लेकिन वो भगवान कृष्ण की माया से कभी अपने पगड़ी बांध नहीं पाए, इसलिए महाभारत युद्ध में वो अंश ग्रहण नहीं कर पाए। वही द्वापर युग के भूरिश्रवा जो कि चाइना में असुर के अंश में जन्म लिया है, क्योंकि उनका जो इच्छा था वो द्वापर युग में पूर्ण नहीं हो पाया था। वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण के साथ और अर्जुन के साथ लड़ें, लेकिन ये जो अधूरी इच्छा उनकी कलियुग में पूर्ण हो जाएगी।
जब आने वाले समय में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तभी भूरिश्रवा एक मेजर रोल प्ले करेंगे। जब भगवान देखते हैं कि सनातन धर्म अभी खतरे में है, वो हर युग में जन्म लेते हैं और सनातन धर्म की पुनः स्थापना करके फिर वो अपने वैकुंठ धाम को प्रत्यागमन करते हैं। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि अभी हमारा सनातन धर्म खतरे में है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा सनातन धर्म अभी बहुत बड़े खतरे में है, तभी प्रभु का जन्म हो चुका है। बहुत ही जल्द धर्म का पुनः स्थापना भी होगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे इसका आंसर देने के लिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।